सब्सक्राइब कीजिए राज शिवरा के चैनल को और घंटे के ऑल बटन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राज शिवरा के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं प्रतीक। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं शाला दर्पण पर एक नए अपडेट के बारे में। दोस्तों शाला दर्पण पर अब जो पासवर्ड है आपके वो अब चेंज होने वाले हैं। तो कैसे चेंज होंगे और आपको क्या करना होगा, किस तरह से उसको चेंज करना होगा, पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद में जो घंटे के बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सब मिल जाए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे एक नया पासवर्ड अपडेट आया है शाला दर्पण पे। यहाँ पे अब जो हमारे नॉर्मल अभी तक हम जो पासवर्ड यूज़ करते थे, अब आप उस तरह से पासवर्ड यूज़ जो है उस पर नहीं लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पे अब शाला दर्पण पर एक पासवर्ड पॉलिसी लागू कर दी गई, स्टैंडर्ड पासवर्ड पॉलिसी। उसके तहत यहाँ पे आपको 15 जून 2020 से रात को 12 बजे से जब भी आप अब शाला दर्पण लॉगिन करोगे तो यहाँ से आपको नए पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोलेगा। मतलब आपको पुराने पासवर्ड डालने हैं और वहाँ पे आपसे नए पासवर्ड मांगेगा। और वो नई पॉलिसी के तहत जो नई पासवर्ड पॉलिसी लागू की है शाला दर्पण पे, उसके तहत यहाँ पे वो पासवर्ड डालने हैं। तो किस प्रकार डालते हैं तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने शाला दर्पण का जो है वेबसाइट खोली हुई है। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपने शाला दर्पण के पासवर्ड चेंज करके बताऊँगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं शाला दर्पण। तो ये मैं आ गया शाला दर्पण के लॉगिन पेज पे। और जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ पे भी आपकी एक नोटिफिकेशन यहाँ पे एक लाइन आ रही है कि सुरक्षा नियमों के तहत एक बार सभी लॉगिन पासवर्ड बदलने की कार्रवाई अपेक्षित है। यानी कि आपको सभी को सिक्योरिटी रीजन के कारण यहाँ पे आपको पासवर्ड बदलने होंगे। अतः 15 जून 2020 के पश्चात लॉगिन करने पर पोर्टल स्वतः ही चेंज पासवर्ड प्रोग्राम पर ले जाएगा और जहां आपको पुराना पासवर्ड देना होगा और नया पासवर्ड बनाना होगा। यानी कि आप जब भी अब इस लॉगिन करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली पासवर्ड चेंज वाले पेज पे पहुंच जाएगा और वहां पे आपको पुराना पासवर्ड डालना है और नया पासवर्ड बनाना है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे एक PDF भी दी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो नया पासवर्ड है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लॉगिन कर बताता हूँ किस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी ID डाल लेते हैं और यहाँ पे पासवर्ड डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी ID और पासवर्ड डाल दिया। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये लॉक वाला ऑप्शन पहले आता नहीं था, तो यहाँ से जब से ये पासवर्ड पॉलिसी लागू हुई है तो यहाँ पे एक ये जो लॉक का ऑप्शन है ये आने लग गया है। यानी कि यहाँ पे आपके शाला दर्पण पर स्टैंडर्ड पासवर्ड पॉलिसी जो लागू हो गई है, इसलिए ये यहाँ पे ये आइकन आ रहा है। तो हमने हमारे पासवर्ड डाल दिया। अब हम डालते हैं कैप्चा कोड। ठीक, अब इसको कर देते हैं हम लॉगिन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने लॉगिन किया है तो यहाँ से मेरे से पुराना पासवर्ड पूछ रहा है और यहाँ पे नया पासवर्ड और उसके लिए बाद कंफर्म पासवर्ड पूछ रहा है। तो मुझे यहाँ पे अपना जो पुराना पासवर्ड है वो डालना होगा, सॉरी नया पासवर्ड डालना होगा और वही सेम नया पासवर्ड यहाँ पे मुझे कंफर्म करने डालना होगा। अब यहाँ पे मुझे नया पासवर्ड किस प्रकार डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो नया पासवर्ड आपको डालना है वो यहाँ पे इस पॉलिसी से डालना है। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है, प्लीज़ नोट द क्रिएटिंग न्यू पासवर्ड यू हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड पासवर्ड पॉलिसी। यानी कि आपकी जो पासवर्ड चेंज करोगे इसमें आपको स्टैंडर्ड पासवर्ड पॉलिसी फॉलो करनी होगी। तो वो पासवर्ड पॉलिसी क्या है, यहाँ पे आपको जो आपके पासवर्ड की लेंथ है वो रखनी होगी 8 कैरेक्टर में। मिनिमम कम से कम आप यहाँ पे 8 कैरेक्टर में आपका पासवर्ड रख सकते हो। मतलब 8 वर्ड आपके 8 कैरेक्टर होना चाहिए आपके पासवर्ड में, और वो भी एक कॉम्बिनेशन के थ्रू होना चाहिए। वो कॉम्बिनेशन क्या है तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहे होंगे कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपकी जो पासवर्ड में है कम से कम उसमें एक अपर केस लेटर होना चाहिए, यानी कि A से लेके Z तक एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। वो ज़्यादा आप कितने भी डाल सकते हैं, 2-3 जितने भी जो डाल सकते हैं 8 पासवर्ड के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एटलीस्ट 1 लोअर केस लेटर, यानी कि उसमें कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए A से लेके Z तक। चाहे एक कम से कम एक होना चाहिए, आप चाहे तो 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल डिजिट, यानी कि उसमें एक 0 से लेकर 9 तक एक नंबर डिजिट होना चाहिए। चाहे वो 1 हो या 2 हो, कितने भी, लेकिन कम से कम 1 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में पूछ रहा है एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं आपने देखा होगा यहाँ पे @ # या डॉलर या एंड वगैरह, कुछ भी कम से कम वो एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। आप ज़्यादा भी ला सकते हो, लेकिन कम से कम ये चारों चीज़ें एक एक होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको नोटपैड पे सैंपल बताता हूँ कि आप किस प्रकार से इस पासवर्ड को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नोटपैड खोल लिया है। अब तो यहाँ आप इस तरह से
पासवर्ड डाल सकते हैं। ये मैंने आपको ओनली सैम्पल दिखाया करने के लिए कि आप किस तरह से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ABCD यानी कि 4 वर्ड ये हो गए और 4 वर्ड ये हो गए। यहाँ पे चाहे तो आप 1 2 3 ये भी कर सकते हैं। ABCD @ 1 2 3 ये पूरे टोटल 8 डिजिट हो गए, 4 और 4 8। इस तरह से आपको 8 कैरेक्टर होना चाहिए पासवर्ड में। कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक कम से कम नंबरिक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इस तरह से पासवर्ड डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम हमारा जो पासवर्ड है वो नया डाल देते हैं और उसको लॉगिन कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे हमारा पुराना पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पे नया पासवर्ड न्यू पॉलिसी के रूल्स के तहत हमने दोनों जगह नया पासवर्ड डाल दिया है। इसको करना है आपको सबमिट होने के बाद हमारा मैसेज आ गया पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली। अब जैसे आपकी ये सब मैसेज आएगा तो आपका जो शालत ब्रांड है ऑटोमेटिक लॉगआउट हो जाएगा और आपको फिर जो नए पासवर्ड है उससे आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो नई पासवर्ड पॉलिसी तक चेंज कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राष्ट्रीय चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।